क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से आपके जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में आपको भगवान के पार्षद लेने आते हैं? अगर नहीं तो इस कथा को पूरा सुनिए, इस कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी में हम आपको ऐसी ही एक कथा बता रहे हैं जो इस बात को प्रमाणित करती है। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। पुराने समय में एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसका नाम था अजामिल। वह डेली दिनचर्या के अनुसार जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और फिर अपने घर में भोजन पकाता और सुख से जीवन व्यतीत करता। एक दिन वो जंगल गया था लकड़ियां काटने के लिए और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते उसकी नज़र पड़ी एक पेड़ के पीछे, जहां एक व्यक्ति एक वेश्या के साथ वेश्यागमन कर रहा था। जिसे देखकर अजामिल की नज़र ठहर गई और कहते हैं कि पाप सबसे पहले आंखों से प्रवेश करता है और उस अजामिल नाम के बालक के आंखों से वो पाप प्रवेश कर गया और उसके बाद उसे उस वेश्यावृत्ति में आनंद आने लगा। उसने उसी को अपने जीवन का सार बना लिया और एक समय तक वेश्यावृत्ति गमन करने लगा। हालांकि उसके घर वालों ने, माता पिता ने उसकी शादी भी करवा दी, उसका विवाह भी करवा दिया, लेकिन तो भी वह नहीं सुधरा और वेश्यावृत्ति ही करने लगा। जब वह नहीं माना तो फिर गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से बाहर कर दिया और फिर वो गांव के बाहर ही एक कुटिया बनाकर वेश्याओं के साथ रहा करता था। एक बार उस गांव में एक संत पधारे। काली रात्रि हो चुकी थी, अंधेरा पूरी तरीके से अपने पांव पसार चुका था और उस रात्रि में वो ब्राह्मण जो गांव में पधारे थे संत, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या इस गांव में किसी ब्राह्मण का घर है जहां मैं ठहर सकूं और रात बिता सकूं। गांव वालों ने कहा इस गांव में तो ब्राह्मण का घर नहीं है, लेकिन गांव से बाहर अजामिल नाम का व्यक्ति है तो ब्राह्मण कुल से लेकिन कर्म से नहीं। संतों ने स्वीकार किया और अजामिल की कुटिया में गए और संतों ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ रात व्यतीत करना चाहते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो गांव वालों ने बताया कि तुम ब्राह्मण हो और हम ब्राह्मणों के यहाँ ही ठहरते हैं। जब अजामिल ने संतों को देखा तो सोचा एक रात की तो बात है, क्यों ना रहने दिया जाए। लेकिन आंख से सद्भाव प्रकट हुआ। संतों को देखकर उसका हृदय बदला। जिस आंख से पाप ने प्रवेश किया था उसी आंखों ने जब संतों का दर्शन किया तो उसका मन बदल गया और जब सुबह संत जाने की तैयारी करने लगे तो उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी पूरी जीवन व्यथा सुनाई। उसके बाद संत से उसने सवाल किया कि मैंने जीवन भर पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो क्या मेरा भी उद्धार संभव है? क्या मेरे लिए कोई ऐसी सजा है जिसे पूरा करके, उस सजा को पा करके मैं ईश्वर को, भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ? तो संतों ने कहा, दिव्य दृष्टि वाले संत होते हैं और अजामिल अपने एक संतान को जन्म देने वाला था। संतों ने कहा कोई बात नहीं, जब तुम्हारी जो संतान होगी उसका तुम नाम नारायण रखना। अजामिल ने संत की इस बात पर अमल किया और बहुत ही जल्द एक सुंदर पुत्र उनके यहाँ जन्म लिया जिसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। अब छोटा बालक था तो वह दिन रात उसी के साथ खेलता कूदता, मस्ती कर, व्यापार करने भी जाता और फिर भाग कर घर आता और धीरे धीरे बालक से उसे इतना मोह होने लगा, इतना प्रेम होने लगा, वह दिन भर सोते जागते उठते बैठते सिर्फ नारायण 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 ही करता था। देखते देखते अजामिल वृद्ध हो गया और वृद्ध होने के बाद एक समय आया जब उसके स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया और वह बिस्तर पकड़ लिया। और उसके बाद धीरे धीरे से समझ आने लगा कि अब मेरी मृत्यु करीब आ चुकी है और उसने सामने दिखाई दिया अजामिल को दो घनघोर यमदूत दिखाई दिए जो घनघोर काले वस्त्र में थे और बहुत ही भयानक डरावना चेहरा लेकर खड़े थे। और जब दोनों यमदूतों को देखा तो डर के मारे, पुत्र मोह था तो पुत्र का नाम अपना जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण नारायण। हालांकि वो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु, भगवान नारायण तक ये आवाज पहुंची और वो उठकर जाने लगे कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। इस पर मां लक्ष्मी ने उन्हें टोकते हुए ये भी कहा कि प्रभु आपको नहीं बुला रहा, अपने पुत्र को बुला रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि भले ही वो अपने पुत्र को बुला रहा है, लेकिन सर्वप्रथम नाम मेरा है और मेरे नाम पर केवल सर्वप्रथम अधिकार मेरा है। और इसी कारण भगवान विष्णु ने अपने दो पार्षद भेजे और इस तरह अजामिल वैकुंठ की ओर भगवान के पार्षदों के साथ चल पड़ा।
तो ये थी नाम की महिमा। अगर आप भी दिन में एक बार भी भगवान नाम लेते हैं तो ये पुनीत कार्य है, पुण्य कार्य है। इस कथा से आपने क्या समझा, क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।